गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल पार्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो में। तो आज हम उसी को प्रोसीड करते हुए एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रही हूँ इस क्लास में। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं, दैट इज 4.8। बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 3 गर्ल्स skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground and reach at a point Q। ये पॉइंट आपका Q है, diametrically opposite to P, following different paths as shown in figure 4.20। मतलब कि क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में बेटा, there are 3 girls, they are doing the skating and they are moving from point P to point Q and point Q is diametrically opposite point to P। What you have to do, the 3 girls are moving along different paths, so you have to check the displacement vector, the magnitude of the displacement vector for each of the girls। तो बेटा as we know that the displacement vector is what? Displacement vector is the minimum distance between the final and initial point। Here the final point is Q, the initial point is P, so the minimum distance between the 2 points is travelled by the straight line, and straight line in this case is the diameter, and the diameter will be 200 plus 200 meter, that is radius is 200, so diameter will be 400 meter। So magnitude of displacement vector will be 400 meter। Direction, if you will say that displacement is a vector quantity, if you will say what is the direction of the magnitude, direction of the displacement vector, then it will be from P to Q। अब अगली चीज क्या पूछी गई है बेटा, अब आपका जो पार्टिकल है वो अलग अलग पाथ के अलोंग जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आपका तीनों एक इनिशियल पॉइंट से लेकर सेम इनिशियल पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट कर रहे हैं। तो तीनों पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू इक्वल रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 400 मीटर। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया बेटा, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केटेड। यस, किस पाथ के लिए वो इक्वल है, बी वाली गर्ल के लिए उसका पाथ जो है वो इक्वल है, क्योंकि बी वाली जो गर्ल है, जो बी गर्ल है वो आपकी सेम पाथ के अलोंग, दैट इज की अलोंग द डायमीटर ही ट्रेस कर रही है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नाउ read out the question number 4.29। what is your question number 4.29? a bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal। हमें इनिशियली ओरिजेंटल के साथ में जो एंगल है वो कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, दैट इज दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। ओरिजेंटली वो ग्राउंड को 3 किलोमीटर अवे पे हिट करता है। तो बेटा ये 3 किलोमीटर कौन सी डिस्टेंस है, जहां पर वो ओरिजेंटली वापस सेम लेवल के ऊपर आके हिट करता है, वो डिस्टेंस आपकी कौन सी डिस्टेंस कहलाती है बेटा, दैट इज योर रेंज इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको इसमें रेंज दे दी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू हैव टू एडजस्ट योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कैन वन होप टू हिट ए टारगेट एट 5 किलोमीटर अवे। तो क्या पूछा गया है कि केवल आपको थीटा एडजस्ट करना है। थीटा को एडजस्ट करके क्या आप 5 किलोमीटर अवे के टारगेट को हिट कर सकते हो। हमें क्या अजम्पशन क्या दी हुई है, अज्यूम दैट द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज फिक्स्ड। जो मजल स्पीड है बुलेट की वो फिक्स्ड है और ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। तो इसमें हमें क्या क्या दे दिया गया है बेटा, इसमें हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है और क्या दिया है, ये इनिशियली हमें रेंज दिया है, एक नया रेंज हमें कैलकुलेट करना है, उसको चेक करना है, और हमें क्या दिया है, मजल स्पीड कांस्टेंट करके दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए बेटा हम क्या देखेंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.29 का सॉल्यूशन है।
क्या दिया है, ओरिजेंटल रेंज आपको दी हुई है 3 किलोमीटर। तो वो रेंज का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बेटा आप क्या बोलोगे, मैम आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। देन साइन 60 विल बी इक्वल टू √3/2। तो यू स्क्वेयर बाई जी को आप यू स्क्वेयर बाई जी की टर्म्स में ही रखो, इसको हम किलोमीटर में अभी यूज करके चल रहे हैं, हम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यू और जी की वैल्यूज मीटर ऐसा यूनिट सिस्टम में पुट नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसके नोटेशंस की टर्म में ही हम इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे। सो you have to take the range in the kilometer only. Sin 60 will be √3/2. When you will take √3/2 here, then this will cut the √3 and u square by g will be equal to 2√3. अब हमें पता है u square by g क्या होती है, मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज। मजल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में फिक्स रखने को बोली गई है, तो आप u को चेंज नहीं कर सकते। g is a fixed quantity, u is also fixed in this question, so the maximum horizontal range is u square by g, that is equal to 2√3, and this is not equal to 5 kilometer. When the maximum horizontal range is not equal to 5 kilometer, then you cannot hit the target which is situated at the 5 kilometer away. So the bullet cannot hit the target. This cannot be happen for hitting the target at 5 kilometer away. Thank you बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। Come to the next question. अभी आप क्वेश्चन नंबर 4.515 पढ़िए, क्या है, the ceiling of a ball. The ceiling of a long hole is 25 meter height. कि जो आपकी सीलिंग है किसी होल की वो 25 मीटर हाइट के ऊपर है, दैट इज कि उस होल की मैक्सिमम हाइट 25 मीटर गिवन है आपको। व्हाट इज द मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है, स्पीड दे दी है 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल आपको नहीं दिया है, तो मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या दी हुई है, विदाउट हीटिंग द सीलिंग ऑफ द वॉल। सीलिंग ऑफ द वॉल को आपको हीट नहीं करना है, मतलब कि मैक्सिमम हाइट से कम पे है। मैक्सिमम हाइट से कम पे जब जाता है तो हमारा पार्टिकल क्या रहता है, मतलब जब मैक्सिमम हाइट तक का जाता है तो ये कौन सा क्वेश्चन बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या देखेंगे बेटा, देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, हाइट आपको मैक्सिमम हाइट दी हुई है कैपिटल एच 25 मीटर। we have not given the angular projection, so we will let the angular projection be theta. Maximum height, we know the maximum height formula, so you can use the formula for maximum height, h is equal to u square sin square theta upon 2g. You know the value of h, u and g, then you can calculate the value of theta from this question. So when you will take sin square theta, then it will be equal to 0.3063, then sin theta will be equal to 0.5534। और आपको क्या करना है, अब आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर, अगर आपको इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड में दी हुई होती है, अगर आपको नहीं दी हुई होती है तो बेटा आपको इसकी वैल्यू का टेंशन लेना की बात नहीं है। हमें जो रेंज कैलकुलेट करनी है उसमें आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। And when we have discussed the mathematical tools, then I have told you the formula for sin 2 theta, that was equal to 2 sin theta into cos theta. You know the value of sin theta from here, you can calculate the value of cos theta. How can you calculate? 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. You know the value of sin theta, you know the value of sin square theta, simply 1 minus, then you can calculate the value of cos theta. You can use that formula. And if the value of sin 33.6 is given as this, sometimes it is given in question because calculation is not allowed and this is given in terms of hints. So what it will be, जब आप इसको पुट करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी 40 का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 2 इंटू 33.6 दैट इज 67.2 अपॉन 9.8,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 150.5 मीटर। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दी हुई है, आपके रेंज दी हुई है, आपको हाइट दी हुई थी, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी इस क्वेश्चन में, और आपने रेंज फाइंड आउट करी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन नंबर 4.16। क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस तक का वो पार्टिकल को थ्रो कर सकते हैं। मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस क्या होती है बेटा, रेंज होती है आपकी। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन बी क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो किस मैक्सिमम हाइट तक का वो आपको सेम बॉल को क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि मैक्सिमम हाइट दिया, रेंज फाइंड आउट करी है, यहाँ पर हमने रेंज दिया, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या देखोगे बेटा, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे दिया हुआ है आपको, कि आपकी जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज इक्वल टू में 100 मीटर। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी, दैट विल बी इक्वल टू 100। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज v नॉट, या इनिशियली वेलोसिटी हम u भी कंसीडर कर सकते हैं। मैक्सिमम ओरिजोनटल रेंज के लिए एंगल थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। वर्टिकल मोशन है, क्योंकि हमें कैसी बात करनी है बेटा, आप यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल यूज करके किया है आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो। मैक्सिमम ओरिजोनटल की टर्म्स में लेके चलो, हाइट का फॉर्मूला रखो, उसमें ये वैल्यूज रख दो, तो आप निकाल सकते हो। और मैं इस क्वेश्चन को मोशन की इक्वेशंस की टर्म्स में कराती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, मैं इसको दूसरे पैटर्न में कराने की कोशिश करती हूँ। जब वर्टिकल निकालना है तो वर्टिकल मोशन की बात करनी है, हमें वर्टिकल हाइट निकालनी है। तो वर्टिकल मोशन के लिए हम u y दैट इज की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन रीच माइनस टी, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में आते हुए हम प्लस टी कंसीडर करते हैं, ऊपर जाते हुए माइनस टी हो गया। और vy कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसके बाद में पार्टिकल की अपना पाथ वापस रिट्रेस करने लगेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या हो जाती है, 0। अदरवाइज तो वो पार्टिकल कुछ और हाइट तक का ऊपर जाता है। इसलिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी उसकी वाई डायरेक्शन में, हमने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि वाई डायरेक्शन में उसकी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो वी वाई विल बी 0। टी यू हैव टू कैलकुलेट, देन वाई नॉट जो इनिशियली हम लेके चल रहे हैं ओरिजिन से जा रहा है, तो वाई नॉट भी 0, वाई हमें कैलकुलेट करना है, वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। तो हमें बेटा फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई की वैल्यू हमने अभी अभी देखी है 0 है, यू वाई की वैल्यू u है, ए वाई की वैल्यू माइनस सी है और टी है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से टी की वैल्यू आपकी आ गई है u बाई जी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द y। y आपको क्या पता है, y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। जब y नॉट की वैल्यू 0 गिवन है, u वाई आपको u दिया हुआ है और ए वाई की वैल्यू बस आपको दिया हुआ है कि माइनस सी, देन आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो यू स्क्वेयर बाई जी माइनस ऑफ 1/2 यू स्क्वेयर बाई जी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 यू स्क्वेयर बाई जी। यू स्क्वेयर बाई जी की वैल्यू आपको 100 दी हुई है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, दैट विल बी इक्वल टू 50 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट गिवन ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस आपको सोल्व करा दिए हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ बेटा मैं, कि आपको जब हमारे पास अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी चेक करना है, तो उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ में वो जो क्वांटिटी है वो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी उसके अंदर होल्ड होना चाहिए। अगर एक किसी क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होल्ड नहीं करती है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है 4.26 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।